गालिब कहा करते थे, दर्द गम डर जो भी तेरे अंदर है, दर्द गम डर जो भी तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। तो आज मैं हमेशा बच्चों को एक बात कहता हूं कि हर बार क्या होता था, जो तारीखें मिलकर ना मंथ को बदल दिया करती थी और आज महीनों ने मिलकर कैलेंडर को बदल दिया। तो इससे आपको एक नई शिक्षा लेनी है प्यारे बच्चों। कभी कभी क्या होता है, हम कह देते हैं कि वक्त खराब है हमारा, ठीक है, और कई बार कोशिश के अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाता। तब उन सभी बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कभी कभी है ना, आपने देखा होगा जब समुद्र जल से भरा होता है ना, ठीक है, तो छोटी छोटी चींटियों को ना मछली खा जाती है जब समुद्र जल से भरा होता है, और जब वही समुद्र सूख जाएगा ना, वही छोटी छोटी चींटियां मिलकर मछली को निपटा देगी। तो मतलब क्या है, वक्त कभी भी एक समान नहीं रहेगा। आज अच्छा है कल और भी अच्छा आएगा, आज बुरा है तो कल इससे अच्छा वक्त जरूर आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे मतलब जितना भी गुरुकुल का स्टाफ है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आप तो प्रदीप सर को एक चेहरा मानते हो, लेकिन मेरे पीछे जो है वो सब कुछ इन्हीं की देन है, ठीक है। तो हमारे संजीव सर स्पेशल आए हुए हैं दुरीना से, मतलब पहली बार, मेरे से पहले भी दुरीना से ये जुड़े हुए हैं, तो संजीव सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे छोटे भाई सोनू सर भी आ चुके हैं, हिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर है, मेरे बहुत अजीज मित्र है, तो सोनू सर का भी यहाँ पर आने से दिल से धन्यवाद। और हमारे लाडले मुकेश सर का तो क्या कहना, इनकी सादगी मतलब ब्याह कर देती है। तो बच्चों में जो प्यार है, मतलब गुरुकुल की सारी देख रेख है ना इन्हीं के। मैं तो खुद कहता हूँ सर मेरे को बता दिया करो लेक्चर कब लेना है, तो पूरे गुरुकुल पर इनकी कमांड चलती है, ठीक है, और इन पर जिनकी कमांड चलती है वो आप देख सकते हो। और हमारे कंप्यूटर वाले सुनील सर का तो कहना ही क्या है, अपना दुख दर्द इन्होंने बयान कर दिया, उनके तारीख में क्या रहा, ठीक है। वही बात है, मतलब शादी वाले लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, ठीक है। तो एक लड़के ने बोला गुरुजी पछताना तो है तो खा के ही पछताएंगे, ठीक है। तो वही बात है, कोई बात नहीं, ये तो लड्डू है, खाने पड़ेंगे, देर सवेर हो सकती है। तो छोटे भाई संदीप भाई आए हुए हैं, जो मतलब ट्विटर का कंसेप्ट हमने साथ मिलकर शुरू किया था। तो संदीप भाई हर टाइम मतलब मोटिवेट रहते हैं और बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं। मेरे पास बच्चों के कांटेक्ट नंबर है ही नहीं, बहुत कम बच्चों के, आपने देखा भी होगा इस चीज को, और सारे कांटेक्ट या तो मुकेश सर के पास है या संदीप सर के पास है। संदीप खासा सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और मैंने अक्सर बच्चों को कहा था अजय सर के लिए, उस दिन देखो 2 SI यहाँ पर आए हुए थे, अगर किसी ने देखा वो मिलने के लिए, उस दिन मैंने कहा था अजय सर जॉब लगेगा, और अजय सर अभी दिल्ली पुलिस में लग गए हैं। तो अभी यही बात मैं संदीप खासा सर के लिए कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द छोटा भाई जॉब लगेगा। और यहाँ पर भी मेरे को बहुत से भावी कर्मचारी नजर आ रहे हैं, नाम ले दिया तो वही बात है, ठीक है, नाम ले लूंगा मैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है प्यारे बच्चों। और हमारे मतलब इंग्लिश वाले मैडम से तो आपकी सुबह की शुरुआत होती है, ठीक है। तो मतलब इंग्लिश को इतना आसान बना देना अपने आप में मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नहीं क्या होता है, बच्चों की मेंटलिटी होती है कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, अरे इंग्लिश लैंग्वेज है आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपने मेंटलिटी बना ली ना क्लास में बैठने से पहले कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, तो आपको कोई इंग्लिश नहीं सिखा सकता। आपने हिस्ट्री की मेंटलिटी बना ली तो आपको हिस्ट्री कोई नहीं सिखा सकता। अब बच्चों ने मेंटलिटी बना ली कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश नहीं आती तो मैडम कितना भी अच्छा पढ़ा ले तो आपको समझ नहीं आएगी, और कईयों का ध्यान इंग्लिश पे कम मैडम पे ज्यादा होगा। इंग्लिश तो आनी नहीं है, तो ये मेंटलिटी बनाकर कभी मत बैठा करो कि मेरे को ये चीजें आनी नहीं है, ठीक है। हमेशा कुछ सीखने की क्या किया करो, कोशिश किया करो। और हमारे सुनीता मैडम बैठी हैं जिनकी हुकूमत चलती है हमारे सर पर, ठीक है।
तो जो हमारा स्टाफ है ना, जैसे रवि राजपूत सर नहीं आए हुए यहाँ पर, सिलोद सर नहीं आए हुए, दिनेश सर नहीं आए हुए, अपने आप में सारे अभी सुभाष सर सुबह आकर चले गए, थोड़ा सा उनका प्रोग्राम था, तो सारे अपने आप में नायाब हैं और इन्हीं की बदौलत आज आप हमें देख पा रहे हो। और इन्हीं की और टीम दुरीना की वजह से हमने एक कंसेप्ट शुरू किया था गुरुकुल वाला, और गुरुकुल ने बहुत से बच्चों को, अभी दिल्ली पुलिस में देखा होगा, हर मतलब जब भी रिजल्ट आता है तो बहुत से बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन भी हुआ है। तो यहाँ पर बस वो है कि जरूरतमंद बच्चा ना शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो आपको ना क्या करना है कि हर बार ना दिमाग में इस साल ये प्रण लेकर जाना कि 2021 में जो मेरे से गलती हो गई है ना, उसको 2022 में मैं दोहराऊंगा नहीं। एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ प्यारे बच्चों, और वो स्टोरी है ना आपको इतना मतलब क्या होगी, दिल में एक ऐसी कसक पैदा कर देगी। अगर आप रियल में इस स्टोरी को अपने पर लोगे ना तो वही बात है, नहीं तो सत्संग वाली बात है। जब सत्संग सुनते हैं ना तो ये लगता है कि आज के बाद मैं इसको फॉलो करूंगा, और बाद में उन चीजों को हमें भूल जाते हैं। प्यारे बच्चों, 2 मेंढक हुआ करते थे, एक वो बचपन से बड़े अच्छे दोस्त होते थे, एक थोड़ा सा पतला होता था और एक थोड़ा सा मोटा होता था, ठीक है। तो दोनों की गहरी दोस्ती थी, दोनों समुद्र में साथ खेला करते थे, तैरा करते थे। तो एक दिन ना वो दोनों है ना समुद्र से बाहर निकले, तो बाहर ना एक गवाले को देखा। उन्होंने क्या देखा? गवाला दूध निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था? दूध। और उन गवालों ने ना वो बाल्टी को एक साइड में रख दिया। तो उन्होंने देखा यार हम तो मतलब नीले पानी में हमेशा रहते हैं, ये सफेद पानी की फीलिंग क्या रही होगी। तो उन्होंने ना दोनों ने बाल्टी में क्या लगा दी, मेंढकों ने छलांग लगा दी, और दोनों खूब अच्छे तरीके से नहाने लग जाते हैं। और बाद में ना इनको एहसास होता है चलो हम अभी समुद्र में, शाम का टाइम हो जाता है, हम दोबारा कहाँ चले जाएं? समुद्र में चले जाएं। अब दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, तो दूध की जो मतलब चिकनाई होती है ना, उनसे ना वो पैर उनके फिसलने लगते हैं और वो बाहर नहीं आ पाते। तब है ना दोनों मेंढक ये फैसला करते हैं कि चलो ठीक है, हम है ना कम से कम 3-4 घंटे और ट्राई करें, इतने में क्या पता गवाला आ जाए और हमें कहाँ दूध से क्या निकाल दे, बाहर निकाल दे। तो 2-3 घंटे वो ट्राई करते हैं, लेकिन कोई गवाला नहीं आता। वो बड़ा मेंढक है ना, उसका हौसला टूट जाता है और वो कहता है कि मैं और ज्यादा टाइम तक ट्राई नहीं कर सकता, अब मेरे को मरना पड़ेगा। छोटे वाला मेंढक समझाता है कि भाई थोड़ी देर हम और ट्राई कर लेते हैं, लेकिन बड़ा वाला मेंढक क्या मान लेता है? हार मान लेता है और वो वहीं पर मर जाता है। लेकिन छोटे वाला मेंढक संकल्प लेता है कि मैं और ट्राई करूंगा, क्या पता गवाला आ जाए। वो दोबारा से ट्राई करने लगता है कि मैं कुछ टाइम बिताता हूं। और प्यारे बच्चों, जब अगर हम लगातार दूध में ट्राई करेंगे ना, तो दूध का घी बनना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। दूध से घी बनना देखा होगा आपने, लगातार ट्राई करते हैं तो उसका दूध का क्या बनना स्टार्ट हो गया? घी बनना स्टार्ट हो गया। और दूध में है ना थोड़ा सा ना मतलब गाढ़ा हो गया, और जब दूध का दही बन गया ना, तो वो मेंढक उस दही पर आता है और अंतिम बार एक ट्राई करता है और बाल्टी से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो वही स्थिति एक स्टूडेंट के साथ होती है। तो प्यारे बच्चों, आप है ना उस टाइम तैयारी छोड़ दोगे जिस टाइम आपको सफलता मिलने वाली है, तो आपको हमेशा छोटे मेंढक नहीं होता। और दुनिया, वही बात है, मैं अक्सर मेरे प्यारे बच्चों को बोलता हूँ, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली दुनिया है। तो आपसे यही कहूंगा, और पीछे वालों से मेरा बहुत ज्यादा लगाव रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मैं क्लासरूम में हमेशा पीछे बैठा करता था, तो पीछे वालों की भावनाओं का मेरे को पता होता है, क्योंकि पीछे वाले कभी बोर नहीं होते, ये सच्चाई होती है। अब है ना कोई अच्छा वाला मतलब पसंद आ रहा है लेक्चर ना, तो ठीक है, अदरवाइज नहीं आ रहा तो पीछे वाले मोबाइल निकाल लेते हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा, टीचर को थोड़ी पता चलेगा। अब आगे वाले तो बेचारे दबाव में रहते हैं कि सर पता नहीं प्रदीप सर कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। अब पीछे वालों को नहीं भी आता होगा ना क्वेश्चन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको खड़ा भी कर लिया, बोला गुरुजी मेरे को आता तो मैं पीछे क्यों बैठता, ठीक है। तो उनके पास हर चीज का क्या होता है? जवाब होता है। और अभी है ना मतलब क्या होता है, पीछे वाले एक चीज शौक फिर करते हैं। अब जैसे है ना कोई सन सोल्व हो गया,
अब दिनेश ने सर ने बताया ए बराबर 2, बी बराबर 2, ए बी बराबर, पीछे वाले जोर से बोलेंगे जी 4, ठीक है। मतलब ऐसा सर को शो करते हैं कि पढ़ तो केवल पीछे वाले रहे हैं। अब सर ने पूछ लिया ए बराबर 2 कैसे आया, पीछे वाले बेहोश, क्योंकि उनको तो बस उत्तर बताना होता है कि पीछे वालों को समझ आ रहा है। तो हम क्या करते थे, एक ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट को साथ बिठा लिया करते थे जो प्रूव कर दिया करता था ये बराबर 2 कैसे आया। तो हमेशा ना एक आधा बच्चा साथ में ऐसा रखना चाहिए हमें, ठीक है। और पीछे वाले बेचारे फीलिंग वाले होते हैं, ठीक है। और फीलिंग से याद आया, कुछ हो जाए गालिब कहा करते थे, मोहब्बत उसी से करो जिसमें कमियां बेशुमार हो, मोहब्बत उसी से करो जिसमें कमियां बेशुमार हो, ये खूबसूरती वाले चेहरे इतराते बहुत हैं। मेरा ध्यान हमेशा क्या रहता है, पीछे वालों पर रहता है, ठीक है। क्योंकि पीछे वाले बच्चे ना, जो बच्चा बोर नहीं होता ना, वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है। देर लग सकती है, सवेर लग सकती है, तो थोड़ा सा ना, इसका मतलब नहीं है कि आगे वाले अच्छे नहीं, आगे वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन पीछे वाले थोड़ा सा अटैचमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि वो अगर सफल है ना तो सारी क्लास ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, सफल हो जाती है। तो थोड़ा सा ना आपको कहूंगा कि पीछे बैठना गलत है, लेकिन प्यारे बच्चों जिंदगी में पीछे रहना बहुत गलत है। अगर आप जिंदगी में पीछे रह गए ना, तो बाद में आज से 4-5 साल बाद यहाँ से कॉलेज के बाहर से निकलोगे ना तो रोना आएगा, क्योंकि आपका साथी है ना वो जॉब लग जाएगा और आप जॉब नहीं लगोगे। तो जीवन में हर चीजें जरूरी होती है, मतलब हर प्रकार के इवेंट में भाग लेना जरूरी होता है। तो आज ये वैसे न्यू ईयर का प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम होता है, और ये प्रोग्राम आज इसीलिए किया था, एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने सोचा कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्राम सचिव वाला अभी पेपर होने वाला है। तो उससे पहले बहुत से बच्चे यहाँ से जॉब भी लगेंगे और चले जाएंगे, तो मैंने सोचा गेट टुगेदर एक छोटी सी इवेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यही हमेशा एक बात को याद रखना है प्यारे बच्चों, कभी भी है ना जीवन में आपको उदास नहीं होना है। एक देखो कई बार क्या होता है, जब जैसे रिजल्ट आता है ना, तो मैं जॉब लगने वाले बच्चे भी मेरे होते हैं और जॉब ना लगने वाले भी बच्चे मेरे होते हैं। तो जॉब लगने वालों के लिए जितनी खुशी होती है और उतना ही गम जॉब ना लगने वालों के लिए मेरे को होता है, क्योंकि टीचर ने दोनों बच्चों को इक्वल पढ़ाया था। तो जब भी रिजल्ट आता है ना, तो जितनी खुशी होती है ना उतना ही दुख होता है। खुशी ये होती है कि मेरे बच्चे जॉब लग गए, और दुख इस चीज का होता है कि मेरे बच्चे जॉब नहीं लगे। तो मैं उनमें हूँ, हर बच्चे के साथ मैं रहता हूँ। अगर क्लास में मैं ऐसा टीचर हूँ, अगर 100 में से 99 बच्चों को समझ आ रहा है और एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं मानता हूँ मेरा ही फॉल्ट है कि मैं उस एक बच्चे के लेवल तक जा नहीं सका। तो मैं क्लास में जब भी लेक्चर लेता हूँ ना, ऐसी कोशिश करता हूँ कि हर बच्चे को समझ आना चाहिए, क्योंकि टीचर का यही होता है, वो स्टूडेंट के लेवल तक टीचर को जाना होता है, उसको पता करना होता है। देखो यूट्यूब की एक अलग दुनिया है, यूट्यूब पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूँ। मैं मानता हूँ बच्चे का लेवल इस लेवल का होगा, मैं जो बताऊंगा वो समझ लेगा, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन की दुनिया दोनों अलग अलग है। यहाँ पर मेरे को बच्चे के लेवल तक गिरना होगा कि बच्चा किस पॉइंट से बातों को समझेगा। इसीलिए मतलब ये शेर व शायरी का कंसेप्ट लाना पड़ता है, जोक्स का कंसेप्ट लाना होता है। तो कई बार क्या होता है, जब क्लास में मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मैं पूछता हूँ बच्चों समझ आ रही है? बोला गुरुजी समझ तो आ रही है पर फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैं उनको कहता हूँ यार मैं पढ़ाने आता हूँ या फीलिंग दिलवाने आता हूँ? आपको समझ आनी चाहिए ना, तो चीजों को आपको समझ लेनी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, गालिब कहा करते थे बनना है तो समुंदर बनो, बनना है तो समुंदर बनो, लोगों के पसीने छूट जाए तुम्हारी औकात मापते मापते। तो हमेशा क्या बनना है, समुंदर की भांति बनना है। ये नहीं है कि हमें मतलब एक दायरा, अब कई बच्चे क्या होते हैं जॉब लगने के बाद है ना संतुष्ट हो जाएंगे, मतलब कोई ग्रुप भी लग गया, तो जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं होना है। हमेशा जिंदगी है ना आगे बढ़ने का क्या है, नाम है। तो मैडम के लिए एक जोरदार आज का प्रोग्राम प्यारे बच्चों बड़ी हमें
हमने स्वाधीनता से आज का प्रोग्राम करना है। और एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए खाने पीने का सारा कुछ प्रबंध किया गया है, टेंशन मत लेना। लेकिन ये अपनी अपनी बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग में ना कॉलेज में सफाई चल रही है, तो इस बात का स्पेशल आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना। इस बिल्डिंग से बाहर कोई भी सामान नहीं जाएगा, जो प्लेटें वगैरह होती है, क्योंकि ये कॉलेज है ना, वहां से सारा कॉलेज ये खाली करवा लिया गया है और हमारा गुरुकुल ही चल रहा है अभी यहाँ पर। तो मान के चलो कि मतलब जब हम उनको कहते हैं ना कि क्लासेस चल रही है, तो वो इस बात पर एग्री हो जाते हैं कि ये सर मतलब बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं। अदरवाइज देखो नीचे कैंटीन तक खाली करवा लिया गया है, एक आधे दिन में देख लेना, ठीक है। तो अपने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये जो नया साल है 2022 है ना, इसमें मैं सभी से पिता परमात्मा से दुआ करूंगा कि 2022 में आप 1 से 2 हो जाओ। 1 से 2 हो जाओ, जॉब लगने के बाद होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जॉब लगोगे ना तो ऐसा होगा। एक बार की प्यारे बच्चों एक बात याद आ रही है, ठीक है। एक और घर जाकर ना उसका जो ताऊ होता है ना, वो एक मतलब बिहारी को बिठाए होता है, ठीक है। और वो लड़का पूछता है, ताऊ बिहारी से आप चावल कटवाओगे क्या? बोला, कम वक्त नमस्कार कर इसको, ये तेरा ससुर है, ठीक है। तो कहीं वो वाली बात ना हो जाए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। जॉब लग जाओगे ना तो उसके बाद एक अलग ही महसूस करोगे, यार जॉब लगा हुआ बच्चा है ना, ध्रुव तारे के समान एक अलग ही चमकता है। और जब जॉब लग जाओगे, देख लेना रिश्ते वाले खोजते खोजते आपके घर तक पहुंच जाएंगे। सच्चाई है, जॉब लगने से पहले की दुनिया और जॉब लगने के बाद की दुनिया में दिन रात का अंतर होता है। और जॉब लगने से पहले प्यारे बच्चों आपके घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करते, और जॉब लगने के बाद हर कोई कहेगा वो मेरे बुआ की लड़की थी, वो मेरे मौसी की लड़की थी, वो मेरे ताऊ का लड़का था, फूफा का लड़का था, वो मेरे साथ पढ़ता था। अगर जॉब नहीं लगी ना तो कोई इज्जत नहीं होगी। तो जॉब से बड़ा कोई अल्टरनेट नहीं होता है। और जॉब लगोगे ना तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है जीवन में, ठीक है। कोई भी आप पर उंगलियां उठाए ना, उसको एक बात कहना, एक ही दिन में कैसे पढ़ लोगे मुझे, एक ही दिन में कैसे पढ़ लोगे मुझे, मैंने खुद को लिखने में कई सालों गंवाए हैं। तो कभी भी मतलब क्रिटिसिज्म होगा, आलोचनाएं होगी। प्यारे बच्चों मेरे को याद आता है जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था ना, तो बहुत ज्यादा मेरे को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैंने स्टार्टिंग में मैं मतलब जब यूथ फेस्टिवल में कॉलेज लेवल पर जाया करता था ना, और वहां पर मैं शेरो शायरी से शुरुआत करता था, डिबेट कंपटीशन हो या कोई भी कंपटीशन हो, और पिता परमात्मा की दया से वहां पर पोजीशन आ जाती थी। तो मैंने सोचा यार उस चीज में अगर बच्चे पसंद कर रहे हैं तो चैनल में भी इस चीज को मेरे को लाना चाहिए। तो कईयों ने ये भी कहा था, ये शायरी करने वाला ये क्या पढ़ाएगा बच्चों को। और वो आलोचना को ना मैंने पॉजिटिव वे में लिया। मैंने बोला, जैसे मैं कहता था ना, वो कहते हैं ना, ठीक है, तो सभी कह रहे हैं वो कहते हैं ना, ये क्या पढ़ाएगा। मैंने कहा आलोचना हुई है ना, एक दिन ना मैं इसको टैग लाइन बनाकर छोड़ूंगा। और आज जहां भी जाता हूं ना, प्रदीप सर के नाम से कम जानते हैं, वो कहते हैं ना वाले सर के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो जब भी आपकी आलोचना हो ना, उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना है। 2011 की बात याद आ रही है जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, और मैं ग्रेजुएशन का मेरा फाइनल ईयर था, बीए फाइनल ईयर था। तो एक लड़के ने मेरे को कह दिया था, मेरा मतलब बहुत अच्छा दोस्त था, बोला तू कभी है ना बैंकिंग का पेपर क्लियर नहीं कर सकता। बच्चे आपस में बात हो गई, मैंने उस टाइम में चुप रहा, ठीक है, मैंने कहा भाई ने बोल दिया। लेकिन 2012 में वो लड़का भी बैंकिंग की तैयारी के लिए गया और मैं भी बैंकिंग की तैयारी के लिए गया, और दोनों ने साथ कोचिंग ली थी। और 29 दिन की कोचिंग थी, और वो जल्दी आरआरबी का एक एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो परमपिता परमात्मा की इतनी ग्रेस थी कि वो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया और उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। और वो परमपिता परमात्मा की इतनी कृपा थी कि 2012 में ही मैं जॉब लग गया था। जिस दिन मेरा जॉब लगा ना, मेरे पास तो रिजल्ट बाद में आया,
उसको पता नहीं कैसे पता चला, बोला भाई बहुत बहुत आपको बधाई हो। तो ये जो क्रिटिसिज्म करते हैं ना, ये आपके निगाह बहुत रखते हैं, ठीक है। 3 इडियट वाले के 3 इडियट में कहा करता था, बोला दोस्त फेल हो जाए तो कोई दुख नहीं, दुख तब है जब वो टॉप कर जाता है, ठीक है। तो वही बात है, क्रिटिसिज्म को हमेशा ना एक पॉजिटिव वे में लेना है। क्रिटिसिज्म होगा, किसका क्रिटिसिज्म आज तक है नहीं हुआ है। तो आपके मैं भावी जीवन के लिए, आपको आगामी जीवन के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और हमेशा ना जीवन में आपको आगे बढ़ते रहना है। और कभी भी प्यारे बच्चों, जो चीजें बीत गई है ना, उसका रोना नहीं रोना है कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ। हमेशा आगे बढ़ने का नाम क्या होगा, जिंदगी होगा। और आप आज मेरे से सभी वादा करो कि सर हम 2022 में चाहे कुछ भी हो जाए, हम जॉब लग कर दिखाएंगे। तो कौन कौन जॉब लगने वाला है इस साल? देखो हाथ कईयों के नीचे है, यानी खुद पर विश्वास नहीं है क्या? जिसको विश्वास है दोनों हाथ खड़े कर, दोनों हाथ खड़े करके अपने अपने लिए तालियां हो जाए एक बार। तो इस बार हर हाल में आपको क्या लगना है, जॉब लगना है। क्या हो गया? हाँ, 1 से 2 तभी हो गए जब जॉब लगेगी, अदरवाइज तो वही बात है, गुरुजी शादी तो नहीं हुई, फेरे होते हुए देखे हैं, ठीक है। अदरवाइज बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि एज मतलब टीचर हम ये चीजें स्टूडेंट लाइफ में ये चीजें होती है प्यारे बच्चों। और आज है ना, अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, तो आने वाला टाइम है ना, वो बहुत है सुनहरा टाइम होने वाला है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको कहना चाहता हूँ, ये आज आपका प्रोग्राम है तो आपको करना है। वैसे ही मैं तो आपको थोड़ा सा बातें बताने के लिए आ गया, ठीक है। तो जीवन में कभी निराश नहीं होना है, और जीवन में कभी हताश नहीं होना है, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, लव यू ऑल।